हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लैपी सोल्यूशन। मैं धीरज कुमार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास अगर किसी भी कंपनी का किसी भी ब्रांड का लैपटॉप का मदरबोर्ड रिसीव होता है प्रॉब्लम के साथ, डेट कंडीशन जो भी प्रॉब्लम हो, उसको आप स्टार्टिंग से कैसे आप एज अ बिगिनर कैसे आप उसको चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के थ्रू। किस एरिया में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, किस एरिया में प्रॉब्लम नहीं हो सकता, नॉर्मल जिसको हम लोग कोल्ड टेस्टिंग बोलते हैं। उसके बाद की टेस्टिंग आती है सप्लाई लेवल की, कि बोर्ड में कौन कौन सी सप्लाई बन रही है, कौन कौन सी सप्लाई नहीं बन रही है, क्या है कैसे है। तो इससे पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि मदरबोर्ड में कौन ऐसी सप्लाई है जो सबसे पहले बनती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मदरबोर्ड में जो सबसे पहले बनने वाली सप्लाई होती है, जो कि ऑलरेडी बनी हुई होती है, वो होती है आरटीसी वीसीसी। आरटीसी वीसीसी मतलब वो सप्लाई जो आरटीसी सेल के जरिए वो सप्लाई बनती है जब उस लैपटॉप में अगर आप बैटरी और एडाप्टर प्रेजेंट ना हो। आरटीसी वीसीसी सप्लाई बनाने के लिए 3 रास्ते होते हैं। पहले रास्ते एडाप्टर के थ्रू, दूसरा रास्ता बैटरी के थ्रू और तीसरा रास्ता आरटीसी सेल के थ्रू। अगर आपके लैपटॉप में अगर एडाप्टर प्रेजेंट नहीं है तो वो आरटीसी वीसीसी आपके लैपटॉप में प्रेजेंट जो बैटरी होता है उसके थ्रू बनता है। अगर आपके लैपटॉप में एडाप्टर भी नहीं है, बैटरी भी नहीं है, तो वो सप्लाई आपका आरटीसी सेल के थ्रू बनता है। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा कि कोई अगर नया लैपटॉप लेते हैं तो उसमें जो आरटीसी सेल होता है वो बहुत दिनों के बाद ख़राब होता है, मतलब बहुत दिनों के बाद ख़राब होता है या बहुत दिनों के बाद डिस्चार्ज होता है। तो जो एक्चुअली उसका मेन रीज़न यही होता है कि सभी लैपटॉप में 100% में 90% आरटीसी वीसीसी की सप्लाई या तो एडाप्टर के थ्रू बनती होती है या तो बैटरी के थ्रू बनती होती है। अगर इन केस आप किसी लैपटॉप को चार्ज न किया गया हो और उसका बैटरी भी ख़राब हो गया हो और वो लैपटॉप लगातार 2-3-4 महीने से बंद हो, उसके बाद ही उस लैपटॉप में आरटीसी सेल क्या होती है, डिस्चार्ज होती है। तो एक्चुअली पहले आरटीसी सेल ख़राब होने से लैपटॉप में नॉर्मल इशू आते थे, जैसे टाइम डेट ख़राब हो जाना। अब जो लेटेस्ट लैपटॉप आ रहे हैं, जैसे 6, 7 जनरेशन, 5th जनरेशन के लैपटॉप, उसमें अगर आपका आरटीसी सेल ख़राब होता है तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा सबसे माइनर प्रॉब्लम जो आजकल देखने को मिल रहा है, लेटेस्ट बोर्ड फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ डेल का वेगस बोर्ड, जिसमें अगर आरटीसी सेल ख़राब हो गया है कि आप ख़त्म हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है, तो टोटली डेड हो जाता है। टोटली ऑन होता ही नहीं है, टोटली डेड हो जाता है, वो ऑन नहीं होता है। तो चलिए आज हम लोग आरटीसी सेल के थ्रू बनने वाली सप्लाई आरटीसी वीसीसी के बारे में जानेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले आप लोग को एक डायग्राम बना करके मैं आप लोग को बताऊं कि ये सप्लाई कैसे आरटीसी वीसीसी कैसे एडाप्टर के थ्रू जनरेट होती है, कैसे बैटरी के थ्रू जनरेट होती है और कैसे आरटीसी सेल के थ्रू जनरेट होती है। और जनरेट होने के बाद ये सप्लाई कहाँ जाती है और ये सप्लाई मिस होने से कहाँ पे मिस हो सकती है, कहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है अगर ये सप्लाई मिस होती है तो चलिए मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू आप लोग को क्लियर करना चाहूँगा ये इस स्टडी को। तो डायग्राम बन के रेडी हो गया है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक सप्लाई जनरेट हो रही है जो कि आरटीसी वीसीसी है। इसका जनरेटिंग सोर्स 3 जगह से है, जैसा मैंने बताया था वीडियो में। डीसी इन, इनपुट बैटरी और आरटीसी सेल। तो ये कैसे काम करता है, ये डीसी इन से फ्यूज कॉइल फर्स्ट मोस्फेट सेकेंड मोस्फेट से होते हुए यहाँ पे मिलता है पावर एसआरसी के पास। ये हो गया डीसी इन का सेक्शन। और इधर से होता है आपका बैटरी से फर्स्ट मोस्फेट के थ्रू होते हुए पावर एसआरसी के पास। उसके बाद ये सप्लाई पावर एसआरसी फिर एक सप्लाई बन के जाती है 3 और 5 वोल्ट के रेगुलेटर पे, जहाँ से एक सप्लाई निकलती है वीरेज 3, जिसको हम लोग इंडायरेक्टली 3 वोल्ट एलडीओ बोलते हैं, जो कि 2 जगह से यहाँ पे मैंने लिखा है 2 पावर सोर्स, जो कि 2 पावर सोर्स से बन रही है। तो यहाँ पे बनती है डीसी इन से और बैटरी से। डीसी इन यहाँ पे क्रिएट होता है आपका +19 वोल्ट, +11 वोल्ट या +12 वोल्ट, जिसके जो
सेकंड, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया मेरा। चलिए, तो मैं कहाँ था, तो यहाँ पे एक सप्लाई बहुत बनती है वीरेज 3, जो कि हम लोग 3 वोल्ट एलडीओ के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक डायोड के थ्रू होते हुए यहाँ पे आकर के मिलती है। और उसके बाद जो ये 2 सोर्स हो गया, जो कि तीसरा सोर्स होता है आरटीसी सेल का, जो भी 3 वोल्ट सप्लाई निकालता है, जो कि एक रजिस्टर और एक डायोड 2 के थ्रू होते हुए यहाँ पे आकर के जनरेट होता है। यहाँ पे डायोड का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि इधर का सप्लाई जो है, जो ये सेल का सप्लाई जो है, वो इधर ना पास हो सके, और जो ये ऊपर से जो सप्लाई आ रहा है वो इधर ना ना क्रॉस कर सके। अगर ये डायोड खराब होता है तो उस कंडीशन में भी आपको कभी क्या होगा, कभी क्या होगा कि आपका बैटरी पे ऑन होगा तो अडेप्टर पे ऑन नहीं होगा, अडेप्टर पे ऑन होगा तो बैटरी पे ऑन नहीं होगा। मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम इस केस में देखने को मिलते हैं। मतलब एक्चुअली पूरा आरटीसी सेक्शन काम करना बंद कर देता है। तो ये डायोड का यही काम है कि इधर का सप्लाई इधर नहीं जाने देता और इधर का सप्लाई इधर नहीं जाने देता है। उसके बाद ये तीनों सोर्स मिल करके एक सप्लाई क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग आरटीसी वीसीसी के नाम से जानते हैं, जो कि सप्लाई हमारे मेन चिप में, जिसको ICH PCH SOC बोला जाता है, जो कि हमारे मेन चिप में इनपुट होती है, जो कि 4 रजिस्टर के थ्रू होकर के इनपुट होती है। पहला रजिस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं RTC RST, दूसरा रजिस्टर जिसको हम बोलते हैं RTC RSTH, और तीसरे को बोलते हैं इंट्रूडर, और चौथे को इन्वर्टमेंट। इस जितने भी ये 4 रजिस्टर लगे हुए हैं, अगर आप मल्टीमीटर से चेक करें, जो कि PCH के पास लगे हुए होते हैं, तो आपको 3 रजिस्टर के पास 3.3 वोल्ट, अप्रोक्स 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए, और किसी एक रजिस्टर के पास थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन 3 रजिस्टर के पास आपको 3.3 वोल्ट मिलने चाहिए। अगर एक रजिस्टर आपका ख़राब होता है या फिर रजिस्टर का वैल्यू कम ज़्यादा हो जाता है, तो आपका इस चारों में से कोई भी एक रजिस्टर का वैल्यू ख़राब हुआ, चाहे कोई भी एक रजिस्टर ख़राब हुआ, तो आपका क्या होगा, ये आपका आरटीसी वीसीसी सप्लाई पीसीएच को नहीं मिल पाएगा, पीसीएच उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा। उसके बाद जब ये आपका सारा सप्लाई बनने लगेगा, उसके बाद पीसीएच क्रिस्टल को एक्टिवेट करेगी, जो कि क्रिस्टल जो होता है अराउंड फिगर क्रिस्टल होता है आपका 332.768 किलोहर्ट्ज का। किलोहर्ट्ज का ये क्रिस्टल होता है, जो कि जब ये आरटीसी की सारी सप्लाई मिल जाती है, उसके बाद से यहाँ फ्रीक्वेंसी मिलने के बाद यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, जो कि पीसीएच को जाता है, तब जा कर के आपका टाइम डेट सब कुछ सही मिलता है, और पीसीएच को ये चीज़ आइडेंटिफाई होता है कि आपको उसको एक आरटीसी वीसीसी सप्लाई मिल रही है। अगर आपका आरटीसी सप्लाई में कोई भी इशू आता है, तो सबसे पहले आप आरटीसी सेल को चेक करें। उसके बाद आप दोनों डायोड को, इस डायोड को चेक करें। उसके बाद अगर इधर सही है, तो उसके बाद आप डायोड एक्चुअली में इस केस में सबसे ज़्यादा ये दोनों डायोड और यहाँ पे लगे हुए जो ये 4 रजिस्टर है वो ख़राब होते हैं। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, और आप लोग को अच्छे से पता चल गया होगा कि आरटीसी वीसीसी सप्लाई कैसे बनती है, क्यों बनती है, और उसका क्या क्या काम है, उसके ना बनने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो आई होप आप लोग क्या सी क्लासेस समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।